नारद बोले धर्म के नाम पर चल करके अपना, लेकिन त्रिशंकु के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र जैसा आज तक हमारे देश में दानी नहीं हुआ। इन हरिश्चंद्र ने धर्म के पीछे अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, यहां तक अपना परिवार भी बेच डाला, लेकिन इन्होंने धर्म को पीठ नहीं दिखाई। ये हरिश्चंद्र जो थे त्रिशंकु के लड़का, और त्रिशंकु जो थे ये त्रियारुण के पुत्र थे। तो त्रियारुण के नाते हुए हैं महाराज हरिश्चंद्र। और ये हरिश्चंद्र बड़े कंजूस राजा थे, समाज में इनका कोई सम्मान नहीं करता था, और ये बात बात पे झूठ बोलने वाले राजा थे। कंजूस काय को थे, झूठ क्यों बोलते थे, हरिश्चंद्र के शुरुआत से हम आपको समझाएं। ये हरिश्चंद्र राजा थे लेकिन परेशान ज्यादा थे, क्योंकि इनके घर में कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं भई। तो एक दिन इनकी पत्नी रोई, तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश में लगे, लेकिन पत्नी ने एक बात कही, महाराज हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे लड़का हो जाए और पूरी जिंदगी भर मेरे पास ही बना रहे। हम तो ये चाहते कि लड़का हो जाए और लड़का होने के तुरंत बाद मर जाए। हम इस बात से कोई मतलब नहीं है, लड़का हो जाए तुरंत खत्म हो जाए तो ये बांझपन का कलंक तो मिट ही जाएगा। अब हरिश्चंद्र ने पत्नी को तो समझाया, लेकिन अकेले में बैठ के महाराज बहुत रोए। और जहां हरिश्चंद्र रो रहे, अक्षमात्मा वरुण देवता का आना हो गया। तो पूछे लगे हरिश्चंद्र रो रहे हो, क्यों रोए? तो जवाब दिया, महाराज मेरी पत्नी घर पे रो रही, इसलिए हमारे आंसू निकले आए। पत्नी काय को रो रही? बोले मेरी पत्नी की एक इच्छा है। क्या इच्छा है? तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी की बात वरुण से कहते, महाराज मेरी पत्नी की इच्छा ये है, बोले कि घर में कोई जा तो एक लाल, वो चाहे जन्म ले मरी जा लड़का हो जाए जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमारी पत्नी की इच्छा है। ये 500 रुपया फिर भिजवाए हमारे मंजिश फौजी जो दत्तपुर बंद दल के रहने वाले हैं। कह रहे जा रहा हूं एक लाल बहुत जल्दी में हो जाए और जन्म लेने के तुरंत बाद मरे जाए। तो वरुण ने हरिश्चंद्र की जय बात पकड़ी, बोले क्या कहा महाराज? लड़का हो जाए और तुरंत खत्म हो जाए तो तुम रोगे तो नहीं? बोले हम क्यों रोएंगे, लड़का हो जाए मरे जाए। तो बोले सुनो हरिश्चंद्र, सोच समझ लेना, तुम्हारे लड़का तो हो जाएगा, उस लड़के को देख के तुम खूब खुशियां मनाना और उसी बच्चे को तुम हमारे यज्ञ में चढ़ा देना, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और हमारे यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। कब मंजूर है?
बिना सोचे समझे हामी भर दी। बोले महाराज मंजूर है, लड़का हो जाए तुरंत मर जाए हमें कोई मतलब नहीं। लौटे आए। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और कुछ समय के बाद वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के घर में एक पुत्र की प्राप्ति भई। तो हरिश्चंद्र बड़े मगन हुए, लेकिन मगन तो हुए वो बात भूल गए जो वरुण से वायदा करे आए थे कि लड़का हो जाए तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा दे। बच्चे की खुशी में बधाई बजने लगी। तो उसी बधाई में वरुण गए, हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ा, दूर ले गए। इधर आ महाराज, देखो तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई, लड़का हो गया, अब हमारी इच्छा है यज्ञ कर दो, उसमें क्या दे रहे। तो हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ के बोले महाराज यज्ञ तो हम करेंगे, लेकिन अभी लड़का पैदा हुआ है, अगर मैंने आपका यज्ञ कर दिया इसकी मां मर जाएगी, इसलिए आप थोड़े 15 दिन की हमें मोहलत दे दो, 15 दिन बाद आना तब हम आपका यज्ञ करेंगे। वरुण चले। 15 दिन बीते, फिर आए, बोले अब क्या दे रहे, अब यज्ञ करो। तो जवाब दिया प्रभु अभी बच्चा यज्ञ में चढ़ाने के लायक नहीं हुआ। लायक नहीं हुआ, कब हो जाएगा। बोले जब बच्चे के दांत निकले तब आना, तब यज्ञ करेंगे। अब हरिश्चंद्र का प्यार जो था उस बच्चे से बढ़ता ही चला गया। दांत निकले आए, वरुण फिर गए कि हमारी बात भूले गए, तुमने कहा था कि दांत निकले आए, दांत भी निकले यज्ञ कर दो। बोले महाराज हम नहीं, आप भूले गए। हम क्या भूले गए, तुमने कहा था कि दांत निकले, दांत भी निकले आए, हम क्या भूले गए। बोले जय तो तुम भूले गए, हमने जेब वाले दांत थोड़ी बताए थे, जेब वाले उखड़ने के बाद जब दोबारा निकलेंगे तब आना, आप थोड़ी जल्दी आ गए। अब कोई ना कोई बहाना बना रहे हरिश्चंद्र वरुण से, लेकिन यही बात सुन ली रोहितास की मां तारा ने कि हमारे पति बच्चे को यज्ञ में चढ़ा देना चाहते। गोद में ले लिया, बोली बेटा दुनिया भर में ऐसी कोई भी पत्थर दिल मां नहीं होगी जो अपने बच्चे को आग में जलता हुआ देखे। तुम घर से जंगल में भाग जाओ और जीवन में कभी लौट के ना आना, हम यही सोच लेंगे हमारे कुछ हुआ ही नहीं। तो रोहितास को घर से जंगल में भगा दिया और इसी बात के बदले में हरिश्चंद्र में और वरुण में युद्ध छिड़ गया। और ये युद्ध हुआ, लेकिन वरुण से हरिश्चंद्र हारे गए और ये घर पे बीमार पड़ गए। अब हरिश्चंद्र बीमार है और रोहितास वन में है। तो रोहितास को विश्वामित्र के बहनों ही ले गए अपने घर, अजीकृत ब्राह्मण। क्यों रो रहे हो बेटा। बोले वरुण हमें मार देना चाहते महाराज, एक काम करोगे क्या, तुम्हारे घर में तुम्हारे 3 लड़का है, वो उन 3 लड़कों में से एक लड़का को बेच लो और एक के बदले में हम तुम्हें 100 गाय दे देंगे और अपने बदले में तुम्हारे बच्चे को वरुण के यज्ञ में चढ़ा देंगे। जब ये कहा कि एक के बदले में 100 गाय मिल रही है तो ब्राह्मण लोभ में फंसे गए। सोचने लगे चलो 3 है, अगर एक बेच लेते तो फिर भी बने रहेंगे, कौन सी भाई। बोले सुनो रोहितास, हम सबसे बड़ा लड़का तुम्हें नहीं दे पाएंगे, वो हमें बहुत प्यारा है। फिर इनकी माँ से पूछो तो माँ बोली हम छोटा नहीं दे पाएंगे, वो हमें ज्यादा प्यारा है। तो जो बीच वाला लड़का था जिसका नाम था सुनाशेष, दोनों हाथ जोड़ के बोला भैया रोहितास, ना हम बापों को प्यारे हैं और ना माँ को प्यारे हैं, इससे बड़ी आई है कि हम वरुण के यज्ञ में चल जाए, वही अच्छा है, तुम हमें ले चलो। 100 गाय दे दी, सुनाशेष खरीद लिया। देखिए पिता ने कह दिया बड़ा नहीं दे पाएंगे, माँ ने कह दिया छोटा नहीं दे पाए। वैसे तो माता पिता के लिए संतान बराबर होती है, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, ये प्रकृति का कुछ ऐसा नियम होता है, या तो माता पिता का प्यार सबसे बड़े लड़का से हो या सबसे छोटे लड़का से हो। अब बीचवा है लगे रहते हैं गिनती में होंगे नहीं के, कोई नहीं मानता। अब रास्ता में विश्वामित्र मिले, बोले कहाँ जा रहे हो। पूरी बात बताई, पिताजी ने बेच दिया, वरुण के यज्ञ में चढ़ने जा रहा हूँ। बोले बड़ा गलत किया हमारे बहन बहनों ने, चलो हम भी चलते हैं। वरुण का यज्ञ हुआ, विश्वामित्र शामिल हुए। बच्चा चढ़ाने का जब नंबर आया तो वरुण की बार बार वंदना करते हैं विश्वामित्र और बोले प्रभु अपना यज्ञ ऐसे ही कर लो, इन बच्चों को काय को बलि में चढ़ा रहे हो। तो विनती की है तो वरुण का ऐसे ही यज्ञ कर दिया गया और रोहितास को भी बचा लिया विश्वामित्र ने, अपने भांजे को भी बचा लिया। वरुण का यज्ञ जो था वो ऐसे ही कर दिया गया। तब कहीं हरिश्चंद्र को उस रोग से छुट्टी मिली। तो ऐसे थे ये राजा जो बात को कह करके बदल जाने वाले थे। अब देखें आगे, अब वो यज्ञ हुआ, अब तो हरिश्चंद्र का ऐसा नियम बदल गया,
कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन अपने घर पर यज्ञ हवन न करते हो। कोई इनके द्वार पे आता, जो मांगता बिना सोचे समझे उसे वही दे देते। इतना नाम चर्चा होने लगी घर घर में। राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा, उसके बराबर तो कोई राजा ही नहीं। अब नाम हुआ हरिश्चंद्र का, बहुत नाम हुआ, नाम भी हुआ और साथ साथ बदनाम भी हुए। और एक बात ये भी ध्यान रखना, आदमी समाज में अपना नाम रोशन करने के लिए बहुत मुसीबत उठाता है, बहुत तकलीफ उठाता है आदमी नाम रोशन करने को। और जब नाम रोशन हो जाए, नाम हो जाए, तो लोग उसके पीछे पड़ जाते, तो उसे बदनाम करने लगते। क्यों? जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। पर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम? जिसका नाम ही नहीं तो बदनाम काएगा, जिसकी इज्जत नहीं उसकी बेइज्जती काएगी। अब नाम हुआ बदनाम हुए। एक दिन देवता में चर्चा होने लगी, भैया हरिश्चंद्र का तो बहुत बड़ा नाम हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कि इंद्र का अधिकारी न बन जाए। वशिष्ठ बोले आकर को चेला के न कहा हमारा और हमें घमंड है, हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखा सकता। विश्वामित्र वहीं बैठे थे, विश्वामित्र चले गए। उन्हें जब बात अच्छी नहीं लगी वो खड़े हो गए, वशिष्ठ बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी, किसकी बड़ाई कर रहे हो? वरुण का यज्ञ नहीं कर पाए उसकी, 100 गाय का लालच दिया हमारे भांजे को खरीद लिया उसकी, अरे उसे दानी बता रहे हो? दान आन कुछ नहीं जानता, नाम हुआ है, नाम करना अलग बात है, दानी बनना बहुत बड़ी बात है। तुम कैसे कह रहे हो उसको दानी है? बोले मानो वशिष्ठ कहते हैं विश्वामित्र जी दानी है का होगा तुम्हारी नजर में, हमारी नजर में दानी आनी नहीं है। और बोले कि सत होता है व्रत होता है और पर सीमा सबकी रहती है। ए महाराज सुना, पाकर नदियां भी चल के बहती है। जी सावन भादों के दिनों में नदियों में फान आता है तो नदियां समुद्र थोड़ी बन जाती है। अरे नदी नदी रहेगी, समुद्र समुद्र ही रहेगा। दूसरी बात यह है सोना क्या खूब चमकता है जब तक बैठे आँच नहीं। मुनिवर ये केवल धोखा है कि हरिश्चंद्र की जांच नहीं। उत्तर दिया वशिष्ठ सुनो, सोना तब तक नहीं चमकता है जब तक उसे आंच में न डाला जाए। अभी तक जांच नहीं भई, बिना मतलब की बातें हैं। आपकी इच्छा हो तो जांच कर लूं। बोले हाँ हाँ चले जाओ। घमंड मर जाएगा लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाएगा। विश्वामित्र बोले वशिष्ठ सुनो, अगर एक झटका में मैंने हरिश्चंद्र को धर्म से न डिगा दिया तो मैं भी गाधे का पुत्र नहीं का। चले जाओ जा। चले हरिश्चंद्र की जांच करने के लिए विश्वामित्र सबसे पहले सूकर का भेष धारण किया और हरिश्चंद्र की बगीचा में प्रवेश कर गए। उजाड़ना शुरू कर दिया। खबर मिली तो बाग घेर लिया। हरिश्चंद्र के सामने से विश्वामित्र भागे तो हरिश्चंद्र पीछे दौड़े। देखा कि ज्यादा दूर रह गए हरिश्चंद्र तो वहीं भेष बदल लिया, महात्मा बन गए, बैठ गए, माला जपने लगे। तो हरिश्चंद्र पास में गए, बोले प्रभु आप अभी आए या देर हो गई है, कब से बैठे हो? कोई सुअर देखा है आपने? विश्वामित्र बोले देखने में बहादुर लगते, सुअर का शिकार करते कैसे बहादुर हो? क्या नाम है तुम्हारा? हरिश्चंद्र। तुम ही हो? हाँ। बोले तो हम बड़ा किस्मत के बढ़िया निकले महाराज, हम तो तुम्हारे घर आ रहे थे। मतलब तुम्हारा बड़ा नाम हो रहा है, लोग तुम्हारी प्रशंसा करते करते थक नहीं रहे। सुबह को जगते तो तुम्हारा नाम लेके जगते, शाम को सोते तो तुम्हारा नाम लेके सोते, और वही बड़ा नाम हमें आपके यहाँ ले आया कि आप हमें भी कुछ दोगे। हरिश्चंद्र बड़ाई करने लगे और बोले महाराज सुनो, धर्म को रूप और न कोई, तेरी 100 कोसन
है, सबका काम हो रहा है, आराम हो रहा है। तो हरिश्चंद्र बोले प्रभु मेरी बात सुन लीजिए। बोले हरिश्चंद्र ने प्रभु आप हमारी जितनी प्रशंसा कर रहे हैं हम उसके लायक तो नहीं है। हाँ इतना तो जरूर है, जो भी हमारे यहाँ आता है जो मांगता है वो तो दे देता हूँ, आपको कुछ चाहिए? विश्वामित्र बोले हाँ हाँ हमें धन नहीं, दौलत नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर चाहते हैं महाराज, हमारी कुंवारी बेटी घर में है, जवान है, वो इतना पैसा नहीं है जो मैं अपनी बेटी की शादी कहीं बढ़िया घर में करें, हमें अपनी बेटी के लिए ऐसी कुछ दौलत दे दो जो हम शादी कहीं बढ़िया घर में करें। तो विश्वामित्र बोले प्रभु चलो ये कौन सी बड़ी बात है, हमने बहुत सी शादियां कराई, चलो तुम्हारी बेटी की भी शादी कराएंगे, घर चलो दूंगा। तो विश्वामित्र बोले हम घर पे क्या करेंगे, यहीं दे दो, यहीं से वापस चले जाए। जवाब दिया अभी तो कुछ नहीं है, हमारे पास शिकार खेलने आया था सुबह सुबह, कुंजी और लगाम है। तो विश्वामित्र बोले तो क्या हुआ, कुंजी लगाम ही दे दो, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है, बाकी घर में भी ले लेंगे, कौन सी वाह भाई। अब हरिश्चंद्र समझ नहीं पाए और कुंजी लगाम ही उनके हाथ में दे दी, लीजिए महाराज रख लीजिए। अब विश्वामित्र ने जल्दी जल्दी में संकल्प पढ़ दिया, बोले सुनो महाराज जो भी धन देना है वो तो रही तुम्हारी इच्छा, लेकिन हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा ये है, हमारी इच्छा कितनी है, ज्यादा नहीं है, कितनी है, 60 भार सोना है, 60 भार सोना, बस 60 भार सोना मांग बैठे विश्वामित्र हरिश्चंद्र से। कितना होता है 60 भार सोना, देखो वैसे एक विद्वान ये बता रहा है 96 शेर का एक भार बनता है। जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं इन्होंने सिर देखा होगा, अब तो सिर चलता नहीं है। 96 शेर का एक भार होता है और एक शेर लगभग 800-900 ग्राम का होता है, और 96 शेर का एक भार होता है। विश्वामित्र 60 भार सोना मांग बैठे, लगा अंदाज, बोले दूंगा, चलो तुम भी समझोगे कोई राजा मिला, चलो घर चलो। अब हरिश्चंद्र दरबार में गद्दी बैठे गए, विश्वामित्र नीचे खड़े, तो हरिश्चंद्र से विश्वामित्र बोले हमें काय को बैठा ले महाराज, दक्षिणा दे दो हम जाएं। अब हरिश्चंद्र ने नौकर से कहा कि महाराज को 60 भार सोना दे दो और शादी के लिए दौलत और दे दो, जो शादी अच्छी हो जाए। तो विश्वामित्र चिल्लाने लगे पागल हो, बुद्धि खराब है, कोई भूल लंबी बोल, अरे जब कुंजी लगाम तूने हमें दान में ना दी तो ये सारा राज दौलत से भरा हुआ भंडार और ये नौकर अब तो ये मेरा है, इसमें तेरा क्या है, अब हमें वो दे जो तेरे राज्य से बाहर है। क्या तो राजा ने अपनी नौकर से हर जब कही सोना लाने की, सोई विश्वामित्र ने मुस्किया के तब कह दई बात ठिकाने की। ए महाराज सुनो, ये नौकर मेरा नौकर है, नौकर मेरा नौकर है, तू की न पे हुक्म चलाता है। कुंजी लगाम में सब आएगा, उठा लो मुझसे आता है। उत्तर दिया हरिश्चंद्र ये नौकर हमारा है,
दौलत हमारी है, राज्य हमारा है, तुम इसमें क्या कहोगे, इसमें तुम्हारा क्या है। अब हमें वो दो जो तुम्हारे राज्य से बिल्कुल अलग है।